बहुत समय पहले एथेंस में अमीर लोगों के बेटों को सोफिस्टों के पास अध्ययन करने के लिए भेजा जाता था। सोफिस्ट चतुर शिक्षक थे जो अपने छात्रों को भाषण देने की कला में प्रशिक्षित करते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत ऊंचा शुल्क लिया। इसके विपरीत उसी युग के एक दार्शनिक सुकरात ने अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क नहीं लिया। असल में उन्होंने दावा किया कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, तो फिर वे पढ़ा कैसे सकते हैं। इससे छात्रों का उनके पास आना और उनकी बातचीत सुनना बंद नहीं हुआ। इसने उन्हें सोफिस्टों के बीच भी लोकप्रिय नहीं बनाया। एक दिन उनका एक मित्र कैरोफोन डेल्फी में अपोलो के भविष्यवक्ता के पास गया। दैवज्ञ एक बुद्धिमान बूढ़ी औरत भविष्यवक्ता थी जो आगंतुकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देती थी। उसके उत्तर आमतौर पर पहेली के रूप में होते थे। क्या सुकरात से भी बुद्धिमान कोई है? कैरोफोन ने पूछा। उस भविष्यवक्ता से जवाब आया, कोई भी नहीं। सुकरात से अधिक बुद्धिमान तो कोई भी नहीं है। जब कैरोफोन ने सुकरात को इस बारे में बताया तो पहले तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसने उसे सचमुच हैरान कर दिया। जब मैं इतना कम जानता हूं तो मैं एथेंस का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कैसे हो सकता हूं? उसे आश्चर्य हुआ। उन्होंने वर्षों तक लोगों से यह सवाल किया कि क्या कोई उनसे अधिक बुद्धिमान है। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि दैवज्ञ का क्या मतलब था, और वह सही थी। बहुत से लोग विभिन्न कार्यों में अच्छे थे, बढ़ई-बढ़ईगिरी में अच्छे थे और सैनिक लड़ाई के बारे में जानते थे, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में बुद्धिमान नहीं था। वे वास्तव में नहीं जानते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। वस्तुतः फिलोसोफर शब्द ग्रीक शब्द फिलोस प्लस सोफिया से आया है, जिसका अर्थ है ज्ञान के प्रति प्रेम। दर्शन शास्त्र में पश्चिमी परंपरा, जिसका यह पुस्तक अनुसरण करती है, प्राचीन ग्रीस से दुनिया के बड़े हिस्सों में फैली, जो समय समय पर पूर्व के विचारों से पार उर्वरित हुई। यह जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता को महत्व देता है वह युक्ति, तर्क और प्रश्न पूछने, आर्ग्यूमेंट, रीजनिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस पर आधारित है, न कि इस चीज पर कि हमारे विश्वास करने वाले किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति ने इसे हमें बताया है कि वे सच हैं। सुकरात के लिए बुद्धि का अर्थ बहुत सारे तथ्यों को जानना या यह जानना नहीं था कि कुछ कैसे करना है, वरन इसका मतलब हमारे अस्तित्व की वास्तविक प्रकृति को समझना है, जिसमें हम जो जान सकते हैं उसकी सीमाएं भी शामिल हैं। दार्शनिक आज कमोबेश वही कर रहे हैं जो सुकरात कर रहे थे। कठिन प्रश्न पूछना, तर्क और प्रामाणिक तथ्यों को देखना, वास्तविकता की प्रकृति जानना और हमें कैसे जीना चाहिए, इसके बारे में कुछ सबसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब पाने के लिए संघर्ष करना। हालांकि सुकरात के विपरीत आधुनिक दार्शनिकों को लगभग 2500 वर्षों की दार्शनिक सोच का लाभ मिला है। यह पुस्तक पश्चिमी विचार की इस परंपरा में लिखने वाले कुछ प्रमुख विचारकों के विचारों की जांच करती है, एक परंपरा जिसे सुकरात ने शुरू किया था। सुकरात को इतना बुद्धिमान बनाने वाली बात यह थी कि वह प्रश्न पूछते रहते थे और अपने विचारों पर बहस करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने घोषित किया कि जीवन तभी जीने लायक है जब आप सोचें कि आप क्या कर रहे हैं। पशुओं के लिए एक अपरीक्षित जीवन ठीक है, लेकिन मनुष्यों के लिए नहीं। एक दार्शनिक के लिए असामान्य रूप से सुकरात ने कुछ भी लिखने से इनकार कर दिया। उनके लिए लेख लिखने से कहीं बेहतर था बोलना। लिखित शब्द जवाब नहीं दे सकते। जब आप उन्हें नहीं समझते तो वे आपको कुछ भी नहीं समझा सकते। उन्होंने कहा कि आमने सामने की बातचीत काफी बेहतर थी। बातचीत में हम इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि हम किस प्रकार के व्यक्ति से बात कर रहे हैं। हम जो कहते हैं उसे अपने जीवन में अपना सकते हैं ताकि हमारा संदेश अन्य तक पहुंच सके। चूंकि उन्होंने लिखने से इनकार कर दिया था, यह मुख्य रूप से सुकरात के प्रमुख शिष्य प्लेटो के काम के माध्यम से है कि हमें इस बारे में बहुत कुछ पता है कि यह महान व्यक्ति क्या विश्वास करता था और किस बारे में तर्क देता था। प्लेटो ने सुकरात और जिन लोगों से उसने पूछताछ की, उनके बीच हुई बातचीत की एक श्रृंखला लिखी। इन्हें प्लेटोनिक डायलॉग्स के नाम से जाना जाता है और ये साहित्य के साथ साथ दर्शन शास्त्र की भी महान कृतियां हैं। कुछ मायनों में प्लेटो अपने समय के शेक्सपियर थे। इन संवादों को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि सुकरात कैसा था, कितना चतुर था और कितना क्रोधी था। एक विचार जिसे अधिकांश लोग सुकरात के बजाय प्लेटो का मानते हैं वह यह है कि दुनिया बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी दिखती है। हम में से अधिकांश लोग दिखावे को ही वास्तविकता समझने की भूल कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हम सब समझते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं समझते। जिसे जानते हैं भी उसे भी शब्दों में स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। प्लेटो का मानना था कि केवल दार्शनिक ही समझते हैं कि दुनिया वास्तव में कैसी है। वे अपनी इंद्रियों पर भरोसा करने के बजाय सोच विचार कर वास्तविकता की प्रकृति की खोज करने का प्रयास करते हैं। फिर उनमें से एक अपनी जंजीरों से मुक्त हो जाता।